Hello everyone. So in this class I am again discussing 30 questions of D block. तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं. आप कोशिश कीजिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, फॉर विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड. तो 3D सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट के लिए ऑब्जर्व होती है, क्वेश्चन है. ऑप्शन से मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन एंड जिंक. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होती है मैंगनीज के लिए जब Mn7+ बनता है. कब कब बनता है? MnO4- पर मैग्नेट आयन में, Mn2O7 में और MnO3F में. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के लिए होती है. फिर सेकंड नंबर पे मैंगनीज के लिए हाईएस्ट, देन सेकंड नंबर पे आता है आपके पास में क्रोमियम के लिए 6 होती है. क्रोमेट, डाइक्रोमेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास में ए. सेकंड क्वेश्चन इज, इन 3D सीरीज एलिमेंट्स ऑफ विच पोजीशन एग्जिबिट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वैरायटी कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है. तो ये दिया एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, मिडल या फिर नन ऑफ दीज. तो 3D सीरीज में आप बात करो तो स्कैंडियम से जिंक तक आती है. तो ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ना ही एक्सट्रीम राइट पे. हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है मिडल में, जहाँ पे होते हैं आपके पास में क्रोमियम, मैंगनीज. क्रोमियम के लिए +6 आता है, मैंगनीज के लिए +7 आता है. तो सबसे ज़्यादा इवन क्रोमियम के लिए जैसे वैरायटी भी ज़्यादा होती है. +2 होती है क्रोमियम के लिए, +3 होती है, +6 होती है आपके पास में मैंगनीज के लिए, +2, +3, +4, +6 एंड +7. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी, मिडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ 3D सीरीज इज ड्यू टू. ये पूछ रहा है कि जब आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और उसके बाद में तो ये इधर वाले एलिमेंट है. तो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो एलिमेंट है, मेनली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनके लिए इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों नहीं आती ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. तो कारण इसका क्लियर रहेगा आपके पास में. कारण इसका क्लियर रहेगा कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए. स्कैंडियम में केवल 3 होगा, टाइटेनियम में 4 होगा, वेनेडियम में 5 होगा. तो राइट आंसर विल बी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट एक्सट्रीम राइट ऑफ 3D सीरीज इज ड्यू टू. यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एक्सट्रीम राइट में आपके पास में जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, इनके लिए भी ज़्यादा वैरायटी नहीं आती ऑक्सीडेशन स्टेट की. जिंक के लिए जो होती है आपके पास में +2 आती है मैक्सिमम, कॉपर के लिए +1 और +2, निकल के लिए मेनली +2. एक निकल फ्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जरूर +4 आती है. कोबाल्ट के लिए हार्डली +3 या अदरवाइज +2. तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं. इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं राइट साइड में, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन अनपेयरिंग के लिए ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ध्यान रखना, लेफ्ट में भी कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और राइट में भी. लेफ्ट में कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कारण है आपके पास में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और राइट में कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का कारण है लेस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which oxidation state is most common for all elements of 3D series. तो आंसर ऑप्शन आर +1, +2, +3 एंड +5. तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास में +2. देखिए स्कैंडियम को छोड़ करके बाकी जो 9 एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के, वो सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जबकि +3 की बात करो तो +3 जैसे जिंक नहीं शो करता, कॉपर नहीं करता, निकल नहीं करता आपके पास में, कोबाल्ट के लिए कोई ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है. तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व की जाती है वो +2 3D सीरीज के लिए. तो राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 3D सीरीज एलिमेंट्स हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 ऑफ M2+ एक्वस से मेटल सॉलिड. तो ऑप्शन आर क्रोमियम, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज एंड जिंक. तो राइट आंसर विल बी कॉपर. कॉपर के लिए E0 ऑफ कॉपर 2+ एक्वस से कॉपर सॉलिड का जो वैल्यू होता है ये होता है आपके पास में 0.34 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसिड
विच कैन रिएक्ट विद कॉपर। तो कॉपर क्या होता है, थोड़ा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, जिसके चलते हर एक एसिड कॉपर से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एसिड रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं आपके पास में नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर विल बी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एसिड कैन रिएक्ट विद कॉपर। ऑप्शंस आर डिहाइड्रेटिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास क्वेश्चन में डिस्कस किया, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो होते हैं वो ही कॉपर से रिएक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ड्यू टू विच ए नॉट ऑफ कॉपर 2+ एक्वस कॉपर सॉलिड इज पॉजिटिव। ऑप्शंस आर हाई फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकंड आयनेशन एनर्जी, थर्ड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड फोर्थ वन इज हाईली नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ आयन। तो देखिए कॉपर के लिए क्या होता है ना कि कॉपर से कॉपर +1 और +1 से कॉपर 2+। तो यहाँ पे ये हो गई आपके पास में फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और ये हो गई सेकंड आयनेशन एनर्जी। सेकंड आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है D10, जिसके चलते कॉपर 2+ स्टेबल नहीं होता है और स्टेबल होता है कौन, कॉपर। और कॉपर स्टेबल होता है जिसके चलते E0 ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर का जो वैल्यू होता है वो आपके पास में पॉजिटिव आता है, थोड़ा ज़्यादा आता है, 0.34 वोल्ट आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाई सेकंड आयनेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ E0 M2+ से M सॉलिड आर सेम। ऑप्शंस आर आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड जिंक। तो देखिए जो E0 ऑफ M2+ से M का जो वैल्यू है ना वो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इनके लिए तो सेम है और बाकियों के लिए क्या है, थोड़ा लेस नेगेटिव है। जितना जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है ऑब्जर्व्ड से, तो इनके लिए सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये पूछ रहे आर सेम, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके पास में आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड जिंक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच एलिमेंट ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज आर डिफरेंट। तो अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात की, इनके लिए तो सेम होता है और बाकी जो होते हैं आपके पास में आयरन के तुरंत बाद में जो आता है आपके पास में कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में डिफरेंट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ से ऑप्शन से आपको मिल गया क्या, कॉपर। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग है तो ये कह रहा है कि क्रोमियम 2+ जो है ना वो रिड्यूसिंग खुद ऑक्सीडाइज होकर क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन आर क्रोमियम 3+ हैज हाफ फिल्ड डी सबसेल, क्रोमियम 3+ हैज हाफ फिल्ड T2G लेवल, क्रोमियम 2+ हैज हाई हाइड्रोजन एनर्जी एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका सॉरी ये क्रोमियम नॉट कॉपर, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि क्रोमियम 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो D3 होता है और D3 में जो T2G लेवल होता है, Eg और T2G जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़े होंगे, तो T2G लेवल जो होता है वो हाफ फिल्ड हो जाता है जिसके चलते ये क्रोमियम 3+ एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में क्रोमियम 3+ हैज हाफ फिल्ड T2G लेवल, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगनीज 3+ is oxidizing agent due to, options are manganese 2+ have half filled D subcell, manganese 2+ have half filled। ये दरअसल ऑप्शंस अलग होने चाहिए। मैंगनीज 3+ के बजाय ये 2+ के बजाय इसको 3+ आप कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको भी आप 3+ कर लीजिएगा, ऐसे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका मतलब खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2+ में। इसका क्या कारण होता है? कारण होता है कि 3+ में होता है D4 और 2+ में होता है D5 और D5 में होता है हाफ फिल्ड D सबसेल विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में Mn2+ हैज हाफ फिल्ड D सबसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज E0 ऑफ निकल 2+2 निकल सॉलिड इज क्वाइट लेस नेगेटिव, इट इज़ मेनली ड्यू टू। तो ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है एक, वहाँ पे लिखा हुआ है कि निकल 2+ से निकल के लिए जो वैल्यू है वो थोड़ा लेस नेगेटिव है और इसका कारण उन्होंने दे रखा है क्या, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो कम
थोड़ी सॉरी निकल 2+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके चलते ये निकल से निकल 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट मेटल हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ई नोट ऑफ M3+ से M2+। ऑप्शन आर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो होती है 1.97 वोल्ट M3+ से M2+ के लिए, और ये होती है आपके पास में कोबाल्ट के लिए। इवन गोल्ड से थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये वैल्यू गोल्ड से, गोल्ड प्लस से गोल्ड 0 के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट मेटल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ई नोट M3+ से M2+। तो ये भी आप ध्यान में रखना, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है आपके पास में M3+ से M2+ की, इवन कंप्लीट इसमें 3D सीरीज में स्कैंडियम को हटा के 3D सीरीज में मैं बात करूं तो जो लोवेस्ट वैल्यू होती है आपके पास में वो होती है आपके पास में क्रोमियम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके पास में क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम के लिए ये +3, क्रोमियम 3+ ही मेनली स्टेबल होता है, +2 इतना स्टेबल है नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई नोट ऑफ स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ इज लो ड्यू टू। तो आप ऐसे देखिए कि स्कैंडियम 2+ लो वैल्यू, इसका मतलब स्कैंडियम 2+ स्कैंडियम 3+ में कन्वर्ट होना चाहता है, स्कैंडियम 2+ स्कैंडियम 3+ में कन्वर्ट होना चाहता है। इसका कारण क्या है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 2+, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ Sc3+। स्कैंडियम 3+ का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है, इसके चलते स्कैंडियम 2+ इजीली स्कैंडियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी ए। Next question is FeO4 2- is formed in which medium? Options are alkaline, acidic, neutral and all of these। तो ये भी NCERT का क्वेश्चन है, NCERT से उठाई हुई लाइन है। जो FeO4 2- जो स्टेबल फॉर्म होता है ये होता है केवल एल्कलाइन मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FeO4 2- डिकम्पोजेज टू गिव, अगेन NCERT का दिया हुआ लाइन है। FeO4 2- जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ऑप्शंस आर FeO, Fe2O3, FeO2, Fe2O3, O2, Fe3O4 एंड O2। तो राइट आंसर विल बी सी, विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगनीज फ्लोराइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज आर रेस्पेक्टिवली MnF3 Mn2O7, MnF4 MnO2, MnF4 Mn2O7, MnF3 एंड MnO2। देखिए ऑक्साइड जो होता है ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज का वो होता है Mn2O7, और फ्लोराइड जो होता है वो होता है MnF4। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली more stable than metal fluoride. It is due to oxygen can form pi bond but fluorine cannot. Oxygen is less electronegative than fluorine. Oxygen is larger than fluorine and all of these। तो इसका कारण होता है स्टेरिक रीजन होता है। तो क्या होता है ना कि ऑक्सीजन क्या एक ऑक्सीजन एक बार में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है, लेकिन फ्लोराइड एक बार में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। और ऑक्सीजन जो एक बार में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है पाई बॉन्ड फॉर्म करके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके पास में ऑक्सीजन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड बट फ्लोरीन कैन नॉट। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MO4N- इज नॉट नॉन फॉर। तो MO4N- किसके लिए नहीं बनता है? तो MO4N- ऑप्शंस आर वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में कोबाल्ट। कैसे? वेनेडियम के लिए VO4 3- बनता है, क्रोमियम के लिए CrO4 2- क्रोमेट आयन जिसको बोलते हैं वो बनता है, मैंगनीज के लिए आप जानते हैं MnO4- पर मैग्नेट अच्छे से पता है। तो राइट आंसर विल बी कोबाल्ट, सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnO4N- इज नॉट नॉन फॉर व्हेन N इज। ये देखिए आपको हो सकता है कि आपको केवल MnO4- पढ़ते आए हों और यही आपको याद भी रहा हो, लेकिन अगेन ये NCERT में कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। NCERT में दिया हुआ है कि मैंगनीज के लिए MnO4- तब हो सकता है जब मैंगनीज आपके पास में +7 में हो, +6 में हो और +5 में हो। +7 में होगा तो MnO4-, +6 में होगा तो MnO4 2- और +5 में होगा तो MnO4 3-, लेकिन +4 में ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्म में नहीं होता है। सॉरी, ये MnO4-, MnO4 4- इस टाइप का कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is in the order. Options are oxide is more than fluoride, oxide less than fluoride,
ऑक्साइड इक्वल टू फ्लोराइड एंड बोथ डू नॉट स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो राइट आंसर विल बी ए, ऑक्साइड मोर देन फ्लोराइड. ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट स्टेबल कंपाउंड अमंग फॉलोइंग इज VF2, VCl2, VBr2 एंड Vi2. ध्यान रखना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन स्मॉलर एनाइन, लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि स्टेबलाइज करना है तो फिर वो फ्लोरीन से नहीं, वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड के लिए. तो लिस्ट स्टेबल यहाँ से होगा आपके पास में VF2. ये NCERT में लिखी हुई लाइन है, एक लाइन आप आराम से पढ़िए. NCERT में दिया हुआ उन्होंने फ्लोराइड इन देयर स्टेबिलिटी इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट VX2, और वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है एक्स हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ए विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज इज. तो मैंगनीज के कौन कौन से कंपाउंड जो है नॉन है? Mn, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट है, अननोन होना चाहिए जो कि नहीं बनता है. तो Mn के लिए कौन कौन से कंपाउंड फोर में नहीं होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास में MnF7, MnCl7, MnO3F एंड MnO2F3. तो देखिए क्लोरीन जो होता है ना +7 में स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, तो राइट आंसर विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन. वैसे MnF7 भी इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है. अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, जब अननोन सिंगल करेक्ट है तो MnCl7, और यदि ये नॉन होता ना तो फिर आप देखते हैं जो मोस्ट स्टेबल होता है, तो इन सारे कंपाउंड में जो मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल होता है वो होता है आपके पास में MnO3F. तो ध्यान रखना है यदि अननोन पूछा है तो आप MnCl7 कीजिएगा जो लिस्ट स्टेबल है, लेकिन नॉन करेगा तो जो मोस्ट स्टेबल MnO3F, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स डज नॉट एग्जिस्ट? SCF2, SCF3, VF2 एंड VF3. तो राइट आंसर हो जाएगा ए. स्कैंडियम के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड नहीं बनता है, केवल +3 में बनता है SCF3. तो राइट आंसर विल बी ए, डज नॉट एग्जिस्ट स्कैंडियम फ्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टेबल VX4 कंपाउंड X कैन नॉट बी. ऑप्शंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. देखिए वेनेडियम के लिए +4 थोड़ी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को जो होती है लार्जर एनाइन से स्टेबलाइज नहीं हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में डी, कैन नॉट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. तो ये देखिए VF5, VCl5, VBr5 एंड VR5 सारे कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं. तो कौन सबसे ज़्यादा किसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जिस्ट करने के? जब एनाइन जो हो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हाई मोस्ट करेक्ट आंसर होगा आपके पास में ए, VF5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज TiX2 X कैन नॉट बी. अगेन टाइटेनियम +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन नहीं चाहिए, तो कैन नॉट बी आंसर विल बी ए, ठीक है. तो ये आपके पास में 30 क्वेश्चंस थे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस NCERT से ही थे, ठीक है. तो एक बार आप स्कोर कीजिए कि आउट ऑफ 30 में आपके कितने करेक्ट होते हैं. थैंक यू.